कल से सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज डिवोशन के लिए प्रे करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए और आपकी करुणा और दया जो हम पर दिखाएं और हम सभी लोगों के अधर्म का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान है। इससे बढ़कर बलिदान और किसी के पास नहीं। धन्यवाद हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, धन्यवाद हमें नया जीवन देने के लिए, धन्यवाद हमें पवित्र आत्मा की मदद और सहायता और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने के लिए। तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, बर्बादी, इलाज, परिणाम। बर्बादी, इलाज और परिणाम, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। बर्बादी आदम में, हर कोई इंसान बर्बाद है। आदम में, जो आदम में है वो बर्बाद है। इस बर्बादी का इलाज क्या है हम देखेंगे, वो यीशु मसीह है जो उसके द्वारा हम इलाज होता है, और परिणाम एक दिन हम स्वर्ग में होंगे। अद्भुत है। देखते हैं इब्रानी का 2 अध्याय वचन 3 में, पतन का मतलब कि पूर्ण रूप से गिर जाना। आदम में बर्बादी है और पूर्ण रूप से परमेश्वर से अलग हो जाना। इसमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थी। ये इफिसियों का 2 अध्याय वचन 3 में। ओके, और हम स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से अलग, पूर्ण रूप से बर्बाद थे। बोलते ना, कभी कभी जब किसी का आप देखेंगे, कोई किसी का मददगार नहीं होता है। कई बार लोग अपने ही जीवन को खुद बर्बाद करते हैं। कई बार लोग घर परिवार छोड़कर अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग पतन के बाद पूर्ण रूप से परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से हम पूर्ण रूप से अलग हो चुके थे और इंसान बर्बाद हो रहा था और खुद की इच्छा अनुसार जी रहा था और मौतें हो रही थी। और ये सिलसिला चलता रहा हमेशा, हर पीढ़ी में। और हम इसमें देखते हैं एक चीज, प्रथम जो हम स्वभाव ही से प्राप्त करते हैं, स्वभाव ही से ये पाप और पतन हम प्राप्त करते हैं स्वभाव से, और इससे कोई बच नहीं सकता। हर कोई इंसान आज जो मनुष्य की संबंध से पैदा होता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है और वो पाप में और स्वभाव ही से पापी कहलाता है, और इसका परिणाम मौत है और ईश्वर से अलग है। परंतु ईश्वर हमेशा, परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है और उनकी बर्बादी को कभी भी ठीक करना चाहता और ना ही उनको बर्बाद में छोड़ देना चाहता। उसका हम इलाज देख सकते। दूसरा पॉइंट में, मसीह में पुनः प्राप्ति। जो हम स्वभाव से प्राप्त करते थे प्रथम आदम में, यीशु मसीह में फिर से हम मसीह में पुनः प्राप्ति। क्या प्राप्त किया? देखिए इफिसियों का 2 अध्याय 5 और 6 वचन में, जी उठना। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों पे उसके साथ बैठाया। बर्बादी में हम मरे हुए थे, बर्बाद हो चुके थे। कभी हम खुद से वो चीजें प्राप्त नहीं कर सकते थे, स्वर्ग ना, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वो किया। हमारी बर्बादी, अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, परंतु यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ और यीशु मसीह में
उठाया गया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया। कितनी खूबसूरत बात है ये। पहले हम मरे हुए थे, अब हम जीवित हैं यीशु मसीह में। अब हम जब जीवित हैं तो आगे क्या, तो आगे का भी बात करेंगे। कहता है कि दूसरा, पहले पॉइंट में हम जो हम स्वभाव से प्राप्त करते हैं, दूसरा जो हम अनुग्रह से प्राप्त करते हैं, तीसरा हम देखते हैं जो हम में आत्मा के द्वारा लाया गया है। ये इफिसियों का 2 अध्याय वचन 10 में, मुझ में परिणाम पुनः शक्ति संपन्न, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तीसरा, जो हमें आत्मा के द्वारा लाया गया ताकि हम उन भले कामों को करें जो परमेश्वर पहले से तैयार किया। आज जितने भी लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनका परिणाम जानते हैं कि एक दिन पवित्र स्थान में खड़े होकर प्रभु की आराधना करेंगे। आज वही मौका हम सभी लोग जो विश्वास करते हैं सभी को प्राप्त होगा। इसीलिए इस धरती पर रहते हुए आप उसकी महिमा करो, उसकी प्रचार करो, उसकी वचन का मनन करो और उसकी मार्ग में, उसके पीछे, उसके कदमों पर चलो और उसके जैसा स्वभाव लाओ। इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना, जानना, पहले हम मरे हुए थे, फिर हम यीशु में जीवित हुए, अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा लाए गए। कितनी अच्छी बात है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस वचन को सुनने के लिए, इन वचनों को समझने के लिए। आप हमारी समझ को खोलना ताकि हम तेरे अनुग्रह को समझ सके, हमारी बर्बादी को समझ सके और हम परिणाम को समझ सके। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।